नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी भारतीय देश दुनिया के सभी मानव प्राणियों के कल्याण के लिए, सुसमृद्धि पाने के लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं उन तथाकथित ब्राह्मणों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हिंदू धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं, जो खुद को हिंदू धर्म के ठेकेदार समझते हैं, ये जितने भी ब्राह्मण हैं इस देश के, भारत के, ये सारे तथाकथित ब्राह्मण ही, ये सही ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण का मतलब भगवान सम्यक संबुद्ध ने ब्राह्मण वर्ग में बताया है। ब्राह्मण शब्द ये इस देश का सनातनी शब्द है और मनुष्य को एक प्रतिष्ठित जो मनुष्य होता है वो शब्द है कि जो मनुष्य अपने आचरण से शुद्ध होता है, काया वाचा मन से शुद्ध होता है, किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करता, मन में किसी प्रकार का मैल नहीं होता, उसमें करुणा होती है, मैत्री भाव होता है, समता भाव होता है, बंधुता होती है, और जो जिसमें अच्छे सद्गुण होते हैं, बुरे कर्म कभी नहीं करता, देश राष्ट्र के प्रति ईमानदार होता है, मानवता के कल्याण के प्रति सदा सदा कार्यरत होता है, दुनिया का भला चाहता है। इसे ब्राह्मण कहते हैं, इसे ब्राह्मण कहते हैं। आज अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण सबसे ऊंचे समझ रहे हैं, तो हिंदू धर्म का कल्याण करने की कोई बात नहीं करते, ये तो पाखंडवादी है। सारे हिंदू धर्म को लूट रहे हैं, सारे देश को लूट रहे हैं, झूठी झूठी कथाएं, झूठी झूठी बातें, जो जिसका अस्तित्व दुनिया में नहीं है, ऐसे रूप लोगों के सामने लाकर ईश्वर का रूप देकर, भगवान का रूप देकर, उनके नाम से लोगों को भयभीत करना, पूजा अर्चा करना, यज्ञ करना, ये सारे बातें कर कर वे सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटा करते हैं। तो ये जो लूटने वाले होते हैं, समाज में भेद करते हैं, दोनों समाज में झगड़े लगाते हैं, तो वे कैसे ब्राह्मण हो सकते? जो जातीयता को मानते हैं, धर्मवाद को मानते हैं, उच्च नीच को मानते हैं, तो ये तो ब्राह्मण की संज्ञा नहीं होती, इसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ब्राह्मण तो बड़ा शुद्ध होता है, वो कभी मनुष्य में भेद नहीं करता, कभी मनुष्य में भेद नहीं करता। भगवान सम्यक संबुद्ध के उस समय भी ब्राह्मण थे, तो उस समय के जो ब्राह्मण थे, जो सही मायने पे अच्छे रास्ते पर, सद्धर्म के रास्ते पर चलते थे, और उसी जमाने में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण थे कि जो समाज में भेद करते थे, उच्च नीच को मानते थे, चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है वो चातुर्वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते थे, और उस समय भी वो लोगों को फंसाते थे, पाखंड करते थे। तो वो जो ब्राह्मण है वो तथाकथित ब्राह्मण थे उस समय के। तो ये जो तथाकथित उस समय के ब्राह्मण हैं और जो सही ब्राह्मण है,
जो धर्म का पालन करते थे, जो राष्ट्र के प्रति ईमानदार होते थे, मानवता के प्रति ईमानदार होते थे, तो वे सारे तो ब्राह्मण भगवान बुद्ध के धम्म में जो है विराजित हुए हैं और भगवान बुद्ध के धम्म का पालन करते हैं। और जो तथाकथित ब्राह्मण बचे, भगवान बुद्ध के समय में जितना भी पाखंडवाद इन लोगों का था, सारे पाखंडवाद को भगवान बुद्ध ने मिटाया और जितने भी उस समय जिसे जम्बूद्वीप कहते हैं, उस जम्बूद्वीप में बहुत बड़ा भारत था, तो सारे लोग भगवान बुद्ध के धम्म के सहारे बड़े अच्छे और खुशी से जीवन बिता रहे थे, अंधश्रद्धा से मुक्त हो गए थे, पाखंडवाद को नहीं मानते थे। तो ये तथाकथित जो ब्राह्मण थे, जो सही ब्राह्मण नहीं थे, सही जो अच्छे ब्राह्मण थे सही मायने पे, वो तो भगवान बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलते थे, वो तो बौद्ध बन गए। और तथाकथित जो ब्राह्मण थे, जिनके भगवान बुद्ध के धम्म परिवर्तन के कारण सारे मानवता, उस समय की जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग सारे अंधश्रद्धा से बाहर निकले, झूठे बातों को नहीं मानते थे। तो इन लोगों का जो है, इन लोगों का जो उदरभरण है, इन लोगों का जो धंधा है, ये पाखंडियों का, ये तथाकथित ब्राह्मणों का, ये सारा जो धंधा है, ये धंधा ठप हो गया था। तो जब से ये लोग चिड़े हुए हैं भगवान बुद्ध के धम्म को, ये जो शत्रुता के भाव से देखते हैं, वैरता के भाव से देखते हैं, इसी कारण देखते हैं। और इसी कारण उस समय से जो यहाँ इस देश में संघर्ष चला आ रहा है, तो ब्राह्मण और श्रमण का संघर्ष है। जो भी भगवान बुद्ध के राह पर चलता है, भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार करता है, जो बौद्ध भिक्खु है, ये सारे श्रमण और जो पाखंडी जो तथाकथित ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण, ये दोनों में ही वो जमाने से संघर्ष चला आ रहा है। तो आज भी वही संघर्ष यहाँ चालू है। तो आज जिन्होंने इस देश पर, हिंदू समाज पर अपना कब्जा बनाए रखा है, जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, तो ये सही ब्राह्मण नहीं है। सही क्यों नहीं है कि यही जो ब्राह्मण है, यही जो ब्राह्मण है, जिसे भट्ट भी कहते हैं, ब्राह्मण भट्ट कहते हैं। भट्ट का मतलब क्या होता है? जो भटका हुआ होता है, वो भट्ट। मतलब ये है कि ये जो तथाकथित ब्राह्मण है, ये भट्ट है। और भट्ट का मतलब है कि जो भटके हुए हैं, मतलब ये भारत के बाहर से आए हुए भटकते हुए लोग इस देश में आए और इस देश के ज़मीन पर, इस देश के लोगों पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। तो ये भटकते हुए आए करके ये भट्ट इन्हें कहा जाता है। तो भट्ट इन्हें कहा जाता था, तो भट्ट अभी उनको गलत शब्द लगता था। तो यहाँ आकर देखा उन्होंने कि यहाँ सबसे ऊंचा मनुष्य को प्रतिष्ठित बनाने वाला शब्द कौन सा है? तो भारत में ये सनातनी शब्द था, ब्राह्मण। ब्राह्मण जिसे भी समझा जाता था, उसका बहुत बड़ा सम्मान होता था, क्योंकि वो देव सदृश होता था, बहुत सदाचारी होता था। ऐसे सदाचारी लोग, नम्रतापूर्ण लोगों को लोग बहुत प्रतिष्ठा देते थे और उनके सम्मान करते थे। और वो ब्राह्मण शब्द ऐसे सदाचारी लोगों का सम्मानित शब्द था। तो ये बाहर से आए हुए जो भट्ट लोग हैं, जो खुद को इन्होंने यहाँ का ये प्रतिष्ठित जो शब्द है ब्राह्मण, वो ले लिया और खुद को लगा लिया। तो ये बाहर से आने वाले ब्राह्मण जो भट्ट है, वही आज के तथाकथित ब्राह्मण हैं। और जो यहाँ के प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, जो शब्द सनातनी शब्द है इस भारत का, ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द किसे शोभा देता है? जो सद्गुणी होता है, सदाचारी होता है, पुण्यवान होता है,
ऐसे जो लोग होते हैं तो वो तो सारे सारे लोग भगवान बुद्ध के धम्म में हैं, आज भी है। आज तो सारे बौद्ध हो गए हैं। मतलब यहाँ के भारत के सनातनी जितने भी सदाचारी ब्राह्मण हैं वो सब बौद्ध धर्म में हैं। और जो बाहर से आए हुए भटके जो है, जो ब्राह्मण खुद को यहाँ ब्राह्मण समझ बैठे, वे तथाकथित ब्राह्मण, वे आज हिंदू धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म ने अभी जागना चाहिए, समझना चाहिए कि आज हिंदू धर्म में जितने भी जातिवाद है, जितना भी पाखंडवाद है, जितनी भी अंधश्रद्धा है, ये सारी ये पाखंडवादी लोग फैला रहे हैं ताकि हिंदू धर्म में कई जातियां बनाए उन्होंने। सभी जातियों में अलग अलग टुकड़े, कोई किसी को, कोई कुंभी है, कोई तेली है, कोई धनगर है, कोई माली है, कोई राजपूत है। ऐसे कई जातियों में, हजारों जातियों में 7,500 जाति उपजाति है। इनमें सारा हिंदू धर्म का उन्होंने बंटवारा कर दिया ताकि ये सारे हिंदू लोग एक न हो, इकट्ठा न हो। अगर से सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सारे इकट्ठा होते हैं तो हम सभी ये पाखंडवादियों पर भारी गिरेंगे। इसलिए आपको उन्हें एक नहीं होने देना है, उन्हें एक नहीं होने देना है। सबको जाति में, जाति के पंथों में, उपपंथों में टुकड़े टुकड़े करके रखना है। और जो झूठी बातें हैं धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ये सारी झूठी बातें बताकर लोगों को भयभीत करना है। और भयभीत करके जो भी उनके पूजा पाठ होते हैं, जो भी उनके यज्ञ होते हैं, वो यज्ञ भयभीत करके लोग जो है उस यज्ञ को बलि पड़ते, यज्ञ को जो है यज्ञ में बड़ी हो जाते हैं। और इनका पाखंडवाद जो है ये बहुत मजबूत हो जाता है। आज हम देखें कि आज पूरा हिंदू धर्म जो है ये ब्राह्मणों का गुलाम है, तथाकथित ब्राह्मणों का। इन्हें कोई आज़ादी नहीं है। अगर से हिंदू के घर में बच्चा नहीं पैदा होता तो ये ब्राह्मण के पास जाते हैं और उन्हें क्या, कौन सी आपत्ति है, कौन सा ग्रह है, ये पूछते हैं, वे बताते हैं। जब बच्चा पैदा होता तो उस समय भी उस बच्चे की कुंडली बनाने के लिए ब्राह्मण के ही पास जाते हैं। मतलब इन लोगों की कुंडली भी वही बनाते हैं। अगर बच्चे का नाम भी रखना है तो भी नाम कौन रखेगा, तो ब्राह्मण ही रखेगा। बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है तो शुभ मुहूर्त निकालना है तो भी वे लोग जाते हैं ब्राह्मण के ही पास। उनको अगर से शादी ब्याह करना है तो शादी ब्याह करने के लिए, शादी ब्याह का भी शुभ मुहूर्त निकालने के लिए उनको ब्राह्मण के पास ही जाना होता है। यहाँ तक कि इंसान मरने तक, उसका जो भी मरने के बाद जो भी क्रियाक्रम किया जाता है तो वो भी ब्राह्मणों के हाथ से ही किया जाता है। मतलब हिंदू धर्म में पैदा होने वाला मनुष्य पैदा होने से लेकर तो मरने तक किसी प्रकार की आज़ादी नहीं है। सारे अधिकार ब्राह्मणों ने अपने हाथ में रखे हैं। तो ये, और उनमें अंधश्रद्धा बढ़ती रहे, किसी प्रकार का ज्ञान उनके प्राप्त न हो, इसका वो सदा प्रयास करते हैं। आज तो ये बात को समझ लेना चाहिए कि यहाँ महात्मा फुले जी ने भी क्रांति की, रामपीर स्वामी ने भी क्रांति की, कहीं ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रांति की। सबसे बड़ी क्रांति यहाँ जो हुई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की। और सारे इस देश के जितने भी हिंदू है, जितने भी पिछड़े हैं, जिनको इन पाखंडियों ने दबा के रखा था, सारे मानवता के अधिकार अपने कब्जे में रखे थे, सभी को मानवता के अधिकारों से वंचित किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे मनुष्यों के, मानवता के जितने मूलभूत अधिकार है भारतीय संविधान के जरिए आप सभी को दिए। इसलिए आज सारे धर्मों में, हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई हो, सारे धर्म में सारे लोगों को शिक्षा का जो अवसर है वो प्राप्त हुआ।
शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। आज हम जो दुनिया में जो हमें विकास दिख रहा है, जो विज्ञान का असर दिख रहा है, वो आज हम समझ सकते हैं, आज समझ सकते हैं। और हम भी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई पर दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी ताकत जो है हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने दी है, ये किसी ने नहीं भूलना चाहिए। तो आज हम जितना भी समझ रहे हैं, जितने भी ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदू धर्म में वो डर है कि आज भी वो ब्राह्मण को ही एक जिसे ईश्वर का बोलो या भगवान का प्रेषित समझता है। तो आपको सही मायने पे ये बातें समझना होगी। और इस जो बाहर से आए हुए यही जो ब्राह्मण, जो तथाकथित ब्राह्मण है, यही ब्राह्मण भारत के नहीं हैं, ये भारत के बाहर से आए हैं, जिसे रूसिया कहते हैं, उस देश से आए हैं। और आपको पता होगा कि जब इन लोगों का डीएनए चेक किया गया तो ये सारे के सारे जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, ये एक भी भारत का नहीं है, ये सारे रूसिया से के डीएनए से इनका डीएनए मिलता है। मतलब और ये मूल निवासी यहाँ के नहीं हैं। तो ये बात को आप समझे। और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो आप पर सत्ता कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, पूरे देश पर कब्जा बना के रखे, और पूरे देश पर और आपके दिमागों पर भी उन्होंने कब्जा जमाए रखा है। उनसे जब तक आप छुटकारा नहीं पाओगे, जब तक आप नहीं समझ सकते हो। इसलिए आपको ये बात समझना होगा कि ब्राह्मण ये हिंदू नहीं है, ब्राह्मण ये हिंदू नहीं है। और हिंदू अगर ब्राह्मणों के मत से चलते होगे, ब्राह्मणों का सुनते होगे, तो सारे हिंदू आज भी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। तो इस गुलामी से आपको आज़ाद होना होगा। अगर से आप ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद नहीं होगे तो आप जो है कोई प्रकार की जो ऊंचाई पर जो हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, वे सपने आपके पूरे नहीं हो जाए। देश भी बर्बाद होगा और सारे देश में जितने भी समाज है और जितने भी धर्म हैं, सारे बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये ब्राह्मण जो है तथाकथित, ये किसी का भला नहीं चाहते हैं, किसी का भला नहीं चाहते, किसी को आगे नहीं जाने देना चाहते। आज जितने भी मंदिर है बड़े बड़े, सारे मंदिरों पर इन लोगों ने कब्जा बनाए रखे हैं। आप लोग श्रद्धा से जाते हैं, वो पाखंडवाद करते हैं, आपको फुसलाते हैं, आपको भयभीत करते हैं। और आप जो झूठे ईश्वर है उसके प्रति आप में झूठा भाव भरने का कोशिश करते हैं। आप बहुत बड़ा हर मंदिर में पैसा ले जाकर देते हैं। ये सारा पैसा जो है ये सारा इन तथाकथित लोगों के परिवार में चला जाता है। ये बात को आप समझे, और इस जो तथाकथित इन ब्राह्मणों ने इन हिंदुओं पर कब्जा जमाए रखा है, जो हिंदू नहीं है, तो उनसे निश्चित रूप से आप आज़ाद होने का पूरा जो कोशिश है वो पूरा कोशिश करना चाहिए। और निश्चित रूप से आप करें। आपके समाज को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है, मतलब हिंदू समाज को बचाना है, हिंदू समाज को बचाना है और देश को बचाना है, देश के हर इंसान को बचाना है। तो ब्राह्मणों के गुलामी से आपको निश्चित रूप में हटना ही होगा। यही आपके भले के लिए है और देश के भी भले के लिए है। आप ये बात को ज़रूर समझे। और यहीं आपसे जो है आग्रहतापूर्वक जो सूचना है, ये सूचना करते हैं कि आप ज़रूर संभले और इस समाज को जो है वो अच्छी तरह से बनाए रखे, देश को भी ठीक से बनाने का मौका जो है वो प्राप्त करवा ले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।